लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि जो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो हमने देखा था सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से जो मिलकर बनता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूट जनरली लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूशन के बारे में सॉल्यूशन के बारे में हमने ये चीज़ देख ली थी। फिर सॉल्यूशन को हमने कहा था ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स उसकी कंपोजिशन क्या होती है, सेम रहती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। उसके बाद हमें देखना है एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्वेंट मीन्स एक्वस सॉल्वेंट का मतलब होता है एक्वा से रिलेटेड। एक्वा मीन्स वाटर से रिलेटेड, मीन्स जो हमारा वाटर होगा उसको क्या बोला जाएगा? एक्वस सॉल्वेंट बोला जाएगा। एंड द सॉल्वेंट अदर देन वाटर is called नॉन एक्वस सॉल्वेंट। मीन्स पानी के अलावा जो भी सॉल्वेंट प्रेजेंट होंगे उनको हम काउंट करेंगे ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। उसके बाद जो वाटर होता है उसकी एक स्पेसिफिक या एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? मीन्स बहुत ज़्यादा, एक तो आप देखोगे इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मीन्स आपको कोई भी रिएक्शन करानी है तो वो रिएक्शन बहुत ईजिली पानी के अंदर हो सकती है, या आपको कोई भी सोल्यूट डिजोल्व करना है वाटर के अंदर तो बहुत ईजिली वो सोल्यूट क्या होगा? डिजोल्व होगा। इसलिए इसको एक स्पेशल नेम दिया जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उसके बाद इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। क्या ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है? यही इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी सोल्यूट को अगर आप वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो वो बहुत ईजिली क्या होता है? उसके अंदर डिजोल्व होता है। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हमें देखनी होती है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो सॉल्यूशन की हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है सोल्यूट का और सॉल्वेंट का। ये पहली प्रॉपर्टी जो हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखी थी। सेकंड बात आती है कि जो सोल्यूट होगा आप डिजोल्व करोगे उस सोल्यूट का कोई एक स्पेसिफिक साइज होना चाहिए। मीन्स हर साइज के पार्टिकल वाटर के अंदर इजीली डिजोल्व नहीं होते, तो हम यहाँ पर कहते हैं साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल शुड बी लेस देन 1 नैनोमीटर। मीन्स पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। अगर साइज बड़ा होगा तो वो उसके अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा। थर्ड बात, जब आप सोल्ट को डिजोल्व करते हो पानी के अंदर तो क्या सोल्ट पानी के अंदर डिजोल्व होने के बाद अब कुछ टाइम बाद उस सॉल्यूशन को देखोगे, या आप शुगर को डिजोल्व करोगे और शुगर को देखोगे कुछ टाइम बाद, तो क्या आप ये देख पाओगे कि बॉटम पर शुगर या बॉटम पर सोल्ट के पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं? मीन्स पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आर विजिबल इन सॉल्यूशन? नहीं। अगर आपने एक बार सोल्ट को पानी के अंदर डाला और मिक्स कर दिया तो वो आपको बाद में दिखाई नहीं देगा। सेम ऐसे ही आपने शुगर को पानी के अंदर डाला और उसको डिजोल्व कर दिया तो वो भी बाद में आपको विजिबल नहीं होगी। इस प्रॉपर्टी को भी हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी में। तो हम यहाँ पर कहते हैं सोल्यूट पार्टिकल
डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन इन सॉल्यूशन, मीन्स सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल सेटल नहीं होते, वो उसके अंदर डिजोल्व फॉर्म में ही रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखोगे सॉल्यूशन की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप क्या कहोगे, ए ट्रू सॉल्यूशन इज क्लियर, ए ट्रू सॉल्यूशन इज क्लियर, मीन्स वो क्लियरली विजिबल हमें होता है। उसके बाद ए ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, मीन्स आपने एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन लेने के बाद आपने इसके अंदर क्या करे, टॉर्च से लाइट को पास किया, तो जब आप लाइट को पास करोगे तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से पास हो जाएगी। मीन्स लाइट पास करने से पहले सॉल्यूशन जिस कलर का दिखाई दे रहा था, लाइट पास करने के बाद सॉल्यूशन उसी कलर का विजिबल होगा। इसको बोलते हैं ए सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ ए लाइट, मीन्स लाइट को स्कैटर नहीं करता। उसके बाद टर्म आती है, नेक्स्ट टॉपिक इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया और इस बीकर में 100 ml वाटर लिया और इसके अंदर मैंने 10 ग्राम NaCl डाला और इसको क्या करा, ग्लास रोड लगाकर, ये ग्लास रोड मैंने लगाई और ग्लास रोड लगाने के बाद मैंने इसको स्टिर करा और स्टिर करने के बाद ये 10 ग्राम NaCl इस 100 ml वाटर के अंदर क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। उसके बाद मैंने फिर गिलास लिया और गिलास लेने के बाद सपोज मैंने 1 ग्राम NaCl डाला और वाटर का अमाउंट कितना 100 ml ही है। ये ग्लास रोड मैंने यहाँ पर लगाई और ग्लास रोड लगाने के बाद मैंने इसको स्टिर किया और अब मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं इसको मिक्सअप करता हूँ तो मिक्सअप करने के बाद 1 ग्राम NaCl इस वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता। मीन्स जब आपने 10 ग्राम डाला था तो वो ईजिली वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया था। अब आपने कितना डाला अगेन, 1 ग्राम NaCl डाला, तो जो 1 ग्राम NaCl है वो वाटर के अंदर ईजिली डिजोल्व नहीं हुआ। मीन्स 10 ग्राम NaCl, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम 10 ग्राम NaCl इज डिजोल्व इन वाटर, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप केवल 10 ग्राम NaCl को वाटर के अंदर डिजोल्व कर पा रहे, और ये कितना था बेटे 100 ml, इससे ज़्यादा आप NaCl को इसके अंदर डिजोल्व नहीं कर पा रहे। इसी को ही बोला जाता है बेटे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो आपका ये सॉल्यूशन बना, जो आपका ये वाला सॉल्यूशन बना, इसी को क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स मैक्सिमम कितना अमाउंट आप पानी के अंदर डिजोल्व कर पा रहे हो, उस तरह का जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसी को ही बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बोला जाएगा इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन in which the maximum amount of solute has been dissolved। कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का डिजोल्व किया गया हो। इसके अंदर एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर या एट ए गिवन टेम्परेचर। मीन्स आपको दिए हुए टेम्परेचर के ऊपर आप मैक्सिमम कितना अमाउंट डिजोल्व कर पा रहे हो, उसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करी जाए तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि मैक्सिमम से पहले की जो भी स्टेज होगी वो काउंट होगी बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो हम बोलेंगे ए सॉल्यूशन कंटेन्स लेस देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम से कम अमाउंट प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैं 100 ml वाटर लूँ और इस 100 ml वाटर के अंदर अगर मैं 8 ग्राम NaCl डालता हूँ और इसको डिजोल्व करता हूँ, ये मैंने ग्लास रोड लगाई और डिजोल्व करने के बाद ये डिजोल्व हो जाता है और ये कितना रहेगा 100 ml। तो ये जो सॉल्यूशन बना इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को क्या नाम दिया जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हम कितना डिजोल्व कर पा रहे थे? 10 ml, 10 ग्राम। यहाँ पर कितना डिजोल्व कर पा रहे थे? मैक्सिमम 10 ग्राम डिजोल्व कर पा रहे थे और यहाँ पर हमने कितना डिजोल्व किया है? केवल 8 ग्राम डिजोल्व किया। तो मैक्सिमम से तो कम ही प्रेजेंट है, इसलिए इस तरह के सॉल्यूशन को बोला जाता है अनसैचुरेटेड। और जिसमें मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होगा उसको बोला जाता है बेटे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।